से बाहर निकला तो माँ आ कथा बनाई। राजा परीक्षित ने सुना कि राजा परीक्षित की 7 दिन मुक्ति कराई, 7 ही दिन बा कथा है। इतनी सुंदर कथा है, स्त्री वर्ग के लिए तो बहुत ही सुंदर है। और गांव के माँ बड़ी कल्याण में ही कथा है, मंगल की कथा है। वो नाम है रुक्मणी मंगल, मंगल है बेटा, मंगल 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 गावता रुक्मणी मंगल गावता तो हो पवित्र गाम, कायारा कलमस धरे तो होत शुचि सब धाम। नर नारी मंगल सुने हरि चरना चित लाय, नारी अमलापुर बसे तो नर वैकुंठा जाय। ये तो महत्व जीव है। ब्यावलो भागीरथी, वो भगवान राधा कृष्ण को क्या है, ब्याह की कथा है। इन भागीरथी जी आपनी गंगा है, जगह मरियांगी मुक्ति करे, जीवता की जुक्ति करे, बिंग रूप दिया भागीरथी, भागीरथ गंगा ने पृथ्वी पर जायो। ब्यावलो भागीरथी श्रीमद् भागवत पुराण, बोले रानी रुक्मणी तो सुनिए भगवान। मैं भारी मत से कही तो लीजे श्याम सुधार, पदम भणे प्रण में सदा तो भगता प्राण आधार। गणेश वंदना चरणाती सनिवा, सुरते थी सुन आज्ञा दीजे, रुक्मणी मंगल गाऊं सुरते थी आज्ञा दीजे, रुक्मणी मंगल गाऊं सुरते थी आज्ञा दीजे, सुरते थी आज्ञा दीजे। निकट हजूर बुलायो बुलायो, निकट हजूर बुलायो। कृष्ण रूपमणि नंद कमले राधा बर जाओ, पदमयी है दस गायो आयो। रुक्म कमले राधा बर जाओ, पदमयी है दस गायो। बोले गजानंद भगवान की। 33 करोड़ देवी देवता और गौरी पुत्र गणेश आगे वर्णना करिए। प्रथम है कि आप आज्ञा दो तुम आ कथा सुनो निरान थोड़ी शुरू। सदा भवानी दाहिनी की जय मेरी सहाय, कीर्ति गाऊं श्री कृष्ण की तो लीजे आप बनाय, लीजे आप बनाय भवानी, लीजे आप बनाय भवानी। निज सेवक कर जानो जानो, निज सेवक कर जानो। कृष्ण को सपाद समारण, रुक्मणी ब्याव बखानो बखानो। कृष्ण को सपाद रुक्मणी ब्याव बखानो। पूर्व जन्म की सीता कही है, पूर्व जन्म की सीता कही है। लक्ष्मी जन्म सुजानो सुजानो, रामचंद्र अवतार कही जय। वसुदेव पूत बखानो बखानो, रामचंद्र अवतार कही जय। जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी भगतन में, जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी भगतन में, परम धाम से आयो आयो, परम धाम से आयो। पदम भणे प्रण में महिला, यादव नाथ आयो आयो। परम भणे प्रण में महिला, यादव नाथ
गजानंद को सुमरन करके अब रुक्मिणी में कथा दास आगे में विस्तार करे। सुहामणो दक्षिण देश सुहामणो तो राजा भीम नरेश गढ़ 84 गंजना तो शेष पंचायन देश। दक्षिण के मां विद्रम देश के मां राजा भीम 84 गढ़ांग ऊपर राज करने वाला बठे लक्ष्मी को अवतार तपस्या के द्वारा हुए। पंचायन देश भरी जमुनामा देश भरी पाँच पुत्र एक भाई मेरे रामा पाँच पुत्र एक भाई त्रिभुवन कारण जगति कारण त्रिभुवन हाँ सिंधु सुता मेरे रामा सिंधु सुता अब आई मेरे रामा सिंधु सुता जब कुल छती जात भणी दे कुल छती जात भणी दे घर घर मंगल चारों दिन मेरे रामा घर घर मंगल सावी उठावी सकल नगरी हाँ ब्राह्मण वेद रामा ब्राह्मण वेद चारो मेरे रामा ब्राह्मण वेद रतन जड़ती के भवन बने हैं रतन जड़ती के भवन बने हैं मोतियन लूमा लागी मेरे रामा मोतियन लूमा कुंडलीपुरी के भवन देखी करी भैरी मेरे रामा विप्र भैरी अनुरागी मेरे राम मारी विप्र शेष पंचायन देश में से 5 पुत्र एक बाई राजे 5 लड़का छठी रुक्मिणी में अवतार हो। त्रिभुवन कारण जगत उदाहरण सिंधु सुता जब आई सिंधु सुता समुद्र की पुत्री लक्ष्मी लक्ष्मी को अवतार राजा भीम के करी हुए। राजा भीम की कुंदनपुरी में कुल 36 दास बनी थे। घर घर मंगल चारो चाव उछाव सकल नगरी में ब्राह्मण वेद उचारो ब्राह्मण लोग वेदांगा स्वस्ति वासन पाठ कर रहा है। जगह जगह मंगल गान हो रहा है। रतन जड़ित आभूषण सोवे मोतियन लुम्बा लागी कुंदनपुर के भवन देखे भय विप्र अनुरागी। ऐसो सुंदर स्वार्यो कुंदनपुर ने राजा भीम ने
जैसे लक्ष्मी को अवतार तिनके पूर्व जन्म लियो लक्ष्मी रुक्मण को अवतारो भीम नरेश्वर अधिक दान दी और बाजे नौबत द्वारो। नाना प्रकार वाद्य बाजन लाग रहे, स्त्रियां मांगलिक गीत गान लाग रही है, बड़ी सुंदर उत्साह हो रही है कुंदनपुर के माँ। पंडित बेग बुलाए, राजा ने जन्म नक्षत्र दिखाए, ब्राह्मण के नक्षत्र कर रहा नाम रुक्मणी बाई। राजा भी बुला गए, अपनी पुत्री रुक्मणी का जन्म नक्षत्र दिखाया कि किसी घड़ी में जन्म हुए, क्या न पाइए जन्म हुए। ब्राह्मण लोग कहने लगे महाराज इनका जन्म नक्षत्र तो कहीं कर डाई। बोले कोई बोझ उतारने वाली बात, बोले ना आपको बोझ आप ही उतार दे। यहाँ कटाना वो संगार सिंह। ब्राह्मण के नक्षत्र करड़ा नाम रुक्मणी बाई के बार बार शनिश्चर सिद्ध जो ज्योतिष न मान्यता दिए थे। बार शनिश्चर सिद्ध जोग स्वाति नक्षत्र जाई, लक्ष्मी को अवतार कही जाए, रुक्मण नाम धराई। लक्ष्मी वो अवतार है, ऐजगा नक्षत्र योग और बार सिद्धि पड़े नहीं, जब जन्म हुए जिकी लड़की को लक्ष्मी वो अवतार मानी जावे। राजा से दोषी बोलो अर्षित नो निध साई, गली गली में नार केल बाग रहेगा, गली गली के माँ केलेगा खम्मांगा मतलब ध्वजा तोरण बनाया गया। राजा भीम बधाई बंट रही है, जगह जगह रंग हो रही है, सारा चौथा श्रृंगार हो रहा है, सिखिया मंगल गा रही है। अधिक अधिक सुंदर चतुराई गुड़ना लेखा कुंदनपुर श्रृंगार उपमा गावे पदम शेखा। ऐसी कुंदनपुर की श्रृंगार उपमा पद्मयो गार्य पीठेम गए माँ। ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद अपनी बीणा पर नारायण नारायण अष्टक्षरीय मंत्र ने जपता हुआ आकाश मार्ग से राजा भीम की राजधानी में आवे। सूझ से सुनो सूर्यलोक में नारद अपने कान, बीना में झीला सुरा तो कर चले गुणगान। राजा भीम की राजधानी में पधारा, राजसभा आगे रणवास में तो राजा भीम नारद को 16 उपचार द्वारा पूजन करियो, आसन दियो, हाथ जोड़ के पूछ रहे। एक समय नारद गुसाई भवन भीम के गए, कर दे राजा भीम ठाडो मुन कैसे आवन किए। आरती बहु भांत कर पूजा बहुत करी, ताई दिन राजा भीम ने तो आशिका मांगी खरी। हे महाराज मेरे कन्या हुई है, इन वास्ते घर पर किसो को मिलसी। नारद जी महाराज मन में सोचो पृथ्वी के ऊपर पाप रूपी भार बढ़ रहे और अब आप काम श्रेष्ठ उसी है। नारद कहे सुनो नप मेरी मन भाई, द्वारावती आंखी करो सगाई, और ठिकानो भाई 56 कोट जदवन का राजा नंद को कमर बनाई। श्री गिरिधर में करो सगाई, यादव जोड़े जाई। ताना मारण देव उधारने प्रियो मनुज अवतारी, देव चंद्रने वास पधारे दास पदम। महाराज घर पर के लिए किशोक मिलसी भी टेम नारदी। राजा भीम ने कहो 56 कोट जदवन को राजा नंद को लाल कनाई, श्री गिरधर से रो सगाई जादव जोड़े नाई। भगवान कृष्ण के समान आपकी लड़की गए लायक कोई दूसरे सृष्टि मनुष्य पर दिखे कोई। राजा भीम ने भगवान कृष्ण बता दियो और बठेजार अनवास में थे रुक्मणी की माता मांगन पूछा। रुक्मणी जी की माता नारद जी की अच्छी आओ भगत पूजा करी, आसन दे के बैठाया और माँ के जितनी बेटी की चिंता रहे इसी पिता के कोरे। माता होले सी हाथ जोड़ के रुक्मणी ने गोदा में बैठाई। देव ऋषि नारद गए और कहे ऋषि राज मेरी बेटी के हाथ की रेखा देखो, इन गड़बड़ की शोक मिलती। रुक्मण की माता जब बोली पुत्री चरना लागरी, मन भावत बर नारद पूरब प्रगटे भागरी।
देव ऋषि नारद त्रिलोकी के मां अंगी खटवी गति अवरुद्ध कोनी है। आज आपने भवन में पधारे, आसे मन इंचित पति के बारे में कुंवारी कन्या गए और कोई बर को तुम आंकन सबर मांग। रुक्मणी माँ को कुछ संको करियो, मन में से कुछ कुछ हरक के कर जोर तब बैठी भई। हाथ जोड़िए, नारद जी के आगे खड़ी हुई नतमस्तक, मन में से कुछ कुछ हरक के कर जोर तब बैठी हुई। कृष्ण बर तेरो खूब रोए आशिका नारद गई। ये बेटी तेरो पर कृष्ण है। बेटे में नारद जी का वचन सुन के रुक्मिणी कहने लगी, भगवान हमने बल तो बता दी पर मैं पर ने पिछाने शू किया। नारद कहे सुनोरी रुक्मणी नंद नंदन बरी थारो, नंद नंदन बरी थारो। सावरी सूरती माधुरी मूर्ति सांबरवारो, सावरी सूरती माधुरी मूर्ति। रुक्मणी कहे सुनो ऋषि राजा, रुक्मणी हर की क्या सेनाना, हर की क्या सेनाना। गोकुल माई ग्वाल घरेरा कैसे से जाना, गोकुल माई ग्वाल घरेरा। नारद बतन के रुक्मण से नंद नंदन बर थारो, सावरी सूरत माधुरी मूर्त पीत पीताम्बर वारो। हे बेटी वो तेरो बर है। रुक्मिणी पूछो, हे प्रभु आप ऋषि राज मन पति तो बता दियो, पर गोकुल का माँ तो गाछ वाला गुवाड़िया बहुत फिरे। एक से रूप का मैं भगवान ने जान चुकिया। बेटे में नारद ऋषि कह रहा है कि हे बेटी मोर मुकुट काना बिच कुंड कोष मणि सेनाना, शंख चक्र और चार भुजा गरुड़ासन ऐनाना। ए चार सेनानी भगवान ही है, शंख चक्र गदा और पद्म। पीताम्बर दान करे, चार ही भुजा चार याद और मनुष्य ने दो हाथ, भगवान के चार हाथ। जब तने भगवान ने पिछाड़ने की जरूरत पड़े, जब हे बेटी तुम भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन मांग ली। रुक्मण को रुक्मण बढ़े कर बरसी कृष्ण मुरारो। हे बेटी तने ओल्ले शिकान में बताया, तुम और की ने ना बताई, तेरी माँ ने ना बताई। रुक्मण को वर दे के नारद आप मुनि भोजन किए, साई दिन ते कमर मन हरि मिलन के व्रत किए। पति भगवान कृष्ण मिले, ये नाम से रुक्मणी पति व्रत के मारत हो गए। पति व्रत का नियम है और व्रत है मान धारण करके भगवान ने प्राप्त करने वास्ते व्रत करने लगी। रुक्मणी ने हृदय में ठानी कृष्ण बर मोह कूंजुले, दास पद्म कह गए नारद अंबिका पर कृष्ण मिले। ये बेटी अंबिका के मंदिर में भगवान तने कृष्ण मिलेगा। आतन और बताऊं, अच्छा भगवान तेरे भवन में को आवेगा। अब रुक्मणी के बर्तन देखे रुक्मणी की माता चिंतित हो रही है, पूछे कि हे बेटी तुम वो क्या वर्ष करे, पर देव ऋषि नारद ने पूछना। नारद जी ने पूछ रही है, महाराज ऋषि राजा मेरी बेटी ने के पकड़ा, ये क्या ना वर्ष करे। रानी के यहाँ तब धारो प्यारी रुक्मण बाई हो सर्वज्ञ आपको सूझे बरते मुझे बताई। नारद कहे चंदेरी को राजा दंताधर था भाई। रुक्मणी की माता ने नारद जी कह रहा है कि चंदेरी को अधिपति छत्रपति राजा शिषपाल दंताधर बिंगा भाई है, जरासंध बड़ा काका है, चारों दिशा में बिंग द्वाई फिरे। आपने रुक्मणी ने भी घर में गहनी है। नारद कहे रानी सुनो तो चंदेरी को राम, दाखल से सगपन करो तुम्हें नो गुप्त बताए। रानी लसी बता दिए। देखो कितनी जोरदार नारद जी की बात है। नारद जी भी चुगली करता, भी चुगली में सारांश बहुत। नारद की सी चुगली कर कौन जाने कोई तो आज चुगली क्यों करी कृष्ण को, नृप को कृष्ण बता दियो। राजा भीम ने कृष्ण बता दियो।
रुक्मिणी ने कृष्ण बता दियो, तो रुक्मिणी की मां ने शिशुपाल बता दियो। नृप को कृष्ण बतायो तो रानी को शिशुपाल, क्यों बतायो? नारद दुबदा घेर गयो तो कर गयो दाना को खाल। क्यों करियो? दानव बदिया देव दुखी, दान पापी लोग बदे, जब देवताओं ने बड़ो भारी दुख मिले, आने आहुति को नहीं मिले, आने प्रसाद को नहीं मिले, कोई आगे पूजा को नहीं करे, क्यों देवता से डरता है, मलो जीता भी भगवान की पूजा करने बस सारा लुट जावे डरता। दानव बदिया देव दुख आ पृथ्वी करी पुकार, पृथ्वी गौ को रूप धारण करके और भगवान ने पुकार करे, भूख भारी उतारने तो जब लियो मनुष्य अवतार। भगवान ने साकार रूप में मनुष्य रूप में क्यों आना पड़े? क्योंकि पृथ्वी को पाप भी भार उतारने में वास्ते। अब रानी ने ई बाती से बता गए और घर घर मां बता करके नारदी तो ब्रह्मलोक में चला गया। राजा भीम रणवास में जा रहा, रानी के पास में राव रणवास पधारिया तो मिली सहेली द्वार, किनरी बाई डी करी तो किनरी राजकुमार। सखियां के साथ में रुक्मिणी खेलती, राजा के महल के आगे देखी, रुक्मिणी के रूप देख अवस्था न देखी, राजा भीम पूछने लगे कि ये बेटी, आ बेटी लड़की की है? सखी भने सुन राजवी सांबल भीम भुआल, आंख बाई रुक्मणी तो भीम घरान अवतार। हे राजन, आपकी लड़की नहीं, आपको नहीं पहचानो, आपकी बाई रुक्मणी है। अभी जब राजा सांसो कियो तो चिंता बहुत कराय, लग है मारो जीवनो तो जन्म अकारत जाय, बाई रुक्मण कारण तो राजा जोवत बीन, पल पल देखत तन घटे नैन आवे नी। राजा की चिंता हुई, रानी के भवन में गया, जाता ही पहल पोत आई बात चलाई राजा भीमलिंग आगे, नैना नींद फलक नहीं झम तेरी, नैना नींद फलक नहीं झम तेरी, चितवत रहन बिहावे बिहावे, चितवत रहन बिहावे, चंद्र बदन चूड़ामणि कारण, सुरत नाम रो आवे आवे, चंद्र बदन चूड़ामणि सुरत नाम असुरा में सगपण करीता, असुरा में सगपण करीता मैं तो सब की पीता के पीता, मैं तो सब की मथुरा मल्ल अखाड़े में जीता, देव द्वारी का दीजा दीजा, मथुरा मल्ल अखाड़े दीजा, देव द्वारी का वसुदेव नंदन असुर निकंदन, वसुदेव नंदन असुर निकंदन, तीन लोक को राजा राजा, तीन लोक पद्म भणे राजा यू मांगे, सख मारो काजा काजा, पद्म भणे प्रणम है राजा भीम के मन में बाई बात माथा में घूम रही है का अपन नारदी जी का भगवान कृष्ण रुक्मिणी के लिए बरबस आ गया, किंतु रुक्मिणी के स्वाद दूसरों कोई सृष्टि के माँ बरसी के को नहीं। चंद्रबन चूड़ामणि भीम अवतार राजा बंधु रुक्मयो बोलो मंत्री श्रोमणी सार बड़ो बड़ो भाई जी को राज्य मंत्री पद के ऊपर अभिषेक रुक्मयो राजा भीम को बड़ो बड़ो लड़को। कुंडलपुर में भीम नरेश्वर 5 पुत्र अधिकारी, जिनसे छोटी बाई रुक्मणी, लिच्छवी को अवतारी रुक्मयो, रुक्म कमर रुक्म केश बल भारी, रुक्मा रथ रुक्माद के छठी राज दुलारी। राजा भीम को रुक्मयो मंत्र करावे बैठा, इन कन्या को बरजुगता सुर कठन दीठा, हे रुक्मैया
अपनी रुक्मणी के लायक मनु तो कोई बर दिखे कोनी बाई ब्याहन योग्य होगी। रुक्म यो के सुनो राजा जी खेतो सगली जानो माने तो बालक बुधावर अगली आप बिछाणो महाराज आप वो बडेरा गरगार बडेरे ने निगवे सगे प्रसंगांगी मैं तो ताबरा थारा के कई काम करनिया आप ही मतलब घर पर बता सको। रुक्मैया की बात सुनी बड़ी नरम बात करी। रुक्मैया की सुन के राजा ये तो सगली जानो माने तो बालक बुझावर पिछली तुम ही पिछाणो। राजा बने सुनो रुक्मैया बर बनमारी जानो। राजा भीम कभी नहीं कह दियो कहे रुक्मैया रुक्मणी के लायक तो बर मन तो भगवान कृष्ण दिख मथुरावासी 56 कोट जदवन को राजा जादव वंश बखानो त्रिभुवन नाय निगह कर देखो उन सम कोई ने लागे पदम बने राजा यूं बोले रुक्मैया का आगे आ बात रुक्मैया ने कही। रुक्मैया बड़ी कंची थी कमर कनोदर यूं बने तो टीकम एड़ो जान कह तो को मैं बालक हाँ। अरे कई पिता का वचन सुनिया कहने लगे गोकुल गऊ राम को तो पिता लो सरायो हे पिता कायांगो ग्वारी रुक्मणी के लायक पर आसो सरायो। महाराज साथी कह साठी आए बाद में बुद्ध नाठी जैठा तो साठी बुद्ध नाठी। राजा मन में सोचे थी तो बालक बन रही हो कोई जवाब ही को नहीं दे कि मैं तो बालक हाँ। और अब क्या साठी बुद्ध नाठी होगी। रुक्मैया के बातियों जवाब दे राजा ने हे पिताजी वृंदावन में गौ चरावे वृंदावन में गौ चरावे गिरवाला रे साथे साथे गिरवाला रे बंसी बजावे कामनी मोके जी मैं उन्हीं के हाथे हाथे बंसी बजावे कामनी पर नाया के पल्ले झूमे पर नाया के पल्ले झूमे मांगत दान मही को वो मांगत दान मही तुम तो कहो शिव मन को राजा जो तो खंड कही को तुम तो कहो शिव मन छत्री वंश कितना देगा फिर बिरवाड़ो जानो जिनके कुल की लज्जा आवे जिनको कहा बखानो जिनके कुल की लज्जा आवे जिनको कहा। हे पिताजी आप मतलब भी ग्वालियर ने रुक्मणी के वास्ते छुड़ान लाग रहे हो जो को ग्वालियो वृंदावन में गऊ चरावे भिड़वाला के साथ है कामणी मोह बंसी बजावे जी में उनका हाथ है ग्वालना है बांगा हाथ तो रसोई खावे बांगी तो रसोई खावे बान बंसी बजा बजा के बे नचा नाचन लाग जा। फल नारिया का पल्ला झूमे मांगे दान मही कोई स्त्रिया में खेलने नालो गोपिया में खेलने नालो वो अपनी रुक्मणी के लायक बरोस के। पिताजी क्षत्रिय वंश एक बात जरूर है बिंग बुआ का बेटा हस्तिनापुर का 5 पांडव बांगी कहता तो भी चच बिंग कुलकी आपने ला जाए और आपने रजवाड़े में वो बैठ तो आपने शर्म आवे। दरअसल कालो बोले कूड़ो तन मन धन अभिमानो और झूठो तो ही तो बोले जो कोई अंदाज को नहीं पग पर झूठ बोल जावे। पिताजी पद्मियो बने रुक्मयो बाके भलो सरायो कानो आंसो कानो सरायो। पिताजी आप रुक्मणी के लायक बर आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी। बेटे में रुक्मैया की बात सुन के भीम भणे सुत में खड़ा तो तू है मुठ की मार और के भुज दो है तो प्रभु जी के भुज 4। बेटा तू बाल के तन ज्ञान को नहीं भगवान के 4 भुजा है और जो को प्राकृतिक मनुष्य भी 2 ही भुजा है। दादा भीम समझा रहे अपने पुत्र ने कि बेटा 4 भुजा 4 ही आयुध गरुड़ासन गोविंदा ब्रह्मा बसायो 3 लोक 14 भवन 7 दीप नो खंड ए भगवान का बनाया है। जगन तुम ग्वालियों के अरे भाई गुजरा के छा के बदले बोना थे
हे बेटा तू डाबर तन ज्ञान को नहीं कमर भणे सुन राजवी। हे पिताजी श्यामल भीम भुआल पूर्व चंदेरी राजवी तुम्हें तो बर श्याम चित्रपाल। पिताजी मैं तो रुक्मिणी के लिए जो चंदेरी को राजा शिषपाल दम उसको पुत्र है वो देखूंगो थारे ग्वाड़ी गुड़िया में घर में को नहीं बढ़ने जगह के धन को पार को नहीं। भगवान शंकर की कृपा से अति लक्ष्मी प्राप्त करी है। जगह के भंडारी कोठारी हाथी घोड़ा रथ और 99 छत्रपति राजाओं को अधिपति है। 99 छत्रपति राजा शिषपाल के नीचे काम करे। बिन में तो रुक्मिणी व्यासू आप चाहे राजी रहो चाहे नाराज रहो। भीम भणे सुत माहरा तू है निपट अयान नख पर गिरवर धारियो तो कुब जा राखो मान। बेटा भगवान 11 वर्ष की अवस्था में जकी टेम में एक उंगली का ऊपर और 7 ने गिरिराज पहाड़ ने धारण करे राख्यो और इंद्र को मान मलो मारियो। कोई भगवान जकन तू ग्वाड़ियो बतावे बाप बेटे में अतिक्रम खंच गई। राजा भीम अपने पुत्र ने कह सीता की बाखर चिड़ो त्रेता युग मां जब सीता को हरण रावण कर लियो तो डिंगी बार चढ़ गए। सीता की बाखर चढ़ो तो सायर बांधी प्याज 400 कोस का समुद्र के ऊपर प्याज बांधी। अब कमें देखे वो श्वेत रामेश्वर जो की बापुड़ बनाई सीतारी बाखर चढ़ो तो सागर बांधी प्याज धनुष बाण कर धार के तो देव सुधारा काज। हाथ में धनुष बाण धारण करके देवताओं को कार्य सिद्ध करो और रावण चा कुंभकर्ण अरि रावण जी शैताना को संहार करो। असंग जगांग मां भक्तांग हित भगवान को अवतार हुए नाना प्रकार से वेदांग मां भगवान की साख है। भीम भणे सुत मांगरा तो रुक्मणी ये बरसाज जिन अघासुर मारियो तो वृक्ष अमोलक भाज। जगह बच्चापन गए मां पूतना को दूध पी के बोबो पी के पूतना ने मारी। अगासुर को संहार करो जगह यमला अर्जुन नाम का वृक्षा बांगो उंगली के बंद के उद्धार करो। जगह नरकुबज नाम दोनों को जमुना जल में काली नाग ने नाथ के जमुना जल ने निर्मल करो। कंस ने मार के धनी में मिटिया मेट कर दियो। वीर कुबलिया कुंजर मारियो मुष्टिक मद अखारे असुर कंस चाणूर पछाड़ो असुर अंतना पुआरे। हे बेटा वो 3 लोक और 14 भवन को मलव राज है और क्यों छानो कोनी तो मेरी कैरी मान और कृष्ण के साथ में रुक्मिणी को आपने ब्याह करे। राजा भीम रुक्मिणी नाना प्रकार से मरु शास्त्र में प्रमाण से समझ आवे हे बेटा भगवान जी के दिन 6 दिन का जिके दिन कंस पूतना नाम की राक्षसी ने 6 महीना जगह 6 दिना का बालक जन्म लियो बन सारा ने मारने के वास्ते नंद के द्वार पर भेजी बार इतनी सुंदर अप्सरा को रूप धारण करके नंद के द्वार पर आई भगवान ने मारने भी। कंसज तेरी पूतना जहर लगायो गात शिशु मारन आवत भई तो सुन इस रज की बात। ऐसो हलाल विष बोबा में मां भरियो और कंस ने कहो मेरो बोबो चुंगागे तेरे बैरी ने तन्ने मारने वाले ने मैं जदी खत्म कर दे छु। बाप पूतना कंस के द्वारा किए हिसाब से चाल के ब्रज में आई और भगवान ने मारने की कोशिश करी। रो मुख देखन में आई मुख देखन में आई मुख देखन में आई मुख देखन में आई
माता यशोदा गाड़ी काटने लगी। माता ने देख के बाप पूतना राक्षस कह रही है, रात ही बची असुरन की नगरी, होती घड़ी बाल को मुंह देखने में वास्ता आई हूं मैं, और वैकुंठ धाम से चाल के आई पूतना राक्षस। ये बहन रात्रि वास में लहले गांव में करियो जो बात राक्षसांगी नगरी रात में बहुत दुख पाई, और मैं मतलब बाल ब्रह्मचारिणी हूँ, पुरुष को अर्श परश को नहीं करियो। ये वास्ते मैं तेरे पुत्र को मुंह देखने वास्ते आई हूँ। माता यशोदा घोड़े मन की कहानी को देख, फिर कह रही है कि हे बहन, जब मैं ध्यान धरियो वैकुंठ में वैकुंठ खाली पाई, मैं योग व्यास के द्वारा समाधि लगा के भगवान विष्णु शेषया में वैकुंठ पर विराजमान है, बांगो ध्यान करियो वैकुंठ शेष सया खाली दिखी, मन भगवान बट कौन दिखा तो कर दी क्या। माता थोड़ा सो कानी आंख करिए, ओ बालक देखो बिरज में, वो तो तेरे पालने में जुड़न लागे जो वैकुंठ में शेषया पर सोना लो। ओ तो बालक में ध्यान दो वैकुंठ में वैकुंठ खाली पाई, ओ बालक देखो ब्रज में इनमें जोत सवाई, इंगो अरे वैकुंठ आदि की भगवान विष्णु को एक स्वरूप मिले। लुगाएंगे ज्यादा चिंता करेंगे टाबर के निधर न करते कोई कोपरी लुगाई। अब आप उतना के बांधती हूँ, माता यशोदा ने बुलावे, जे तेरे बालक परी दूरी में चिंते धना, अखियां की सोबरता तेरे बालक परी दूरी में चित सुधी जान जसोरा मैया, माता कहने लगी मेरे छाती बाड़ा और सारे दिन वो पालने में सुट जाते। भगवान कृष्ण कहते नजर मोशी ने देखी, मन में सोचा आने लग रही है, अब सुतो कौन छोड़ेगी,
गोपांग मां हलाल है तो एक ही टोको पृथ्वी पर पड़ जा तो पृथ्वी को साथ में चली जा। भगवान थोड़ी सी नजर से देखी कि पूतना की नजर आपने पर नहीं पड़ जाए। आंख मीच क्यों मीची? भगवान शंकर को ध्यान करो भोलेनाथ कैलाशी। हे भोले बाबा, हे बूढ़ा डोकरा थारो की बिगड़े को नहीं, थारो जहर पहली पिएड़ो है। तू तो रतन निकाला सुंदर के मत टेम में हलाल देवता के कल्याण के वास्ते, सृष्टि के कल्याण वास्ते भगवान भोलेनाथ दिया, जिकर से नीलकंठ बन गया। हे भगवान यहाँ करो, बूढ़ा बाबा थे आगे ऊपर लो जहर तो थे पी लो, नित्य को मीठो मीठो दूध आसी में टापुर में पी दे। अब नाना प्रकार से मतलब यहाँ कवियां आप आपकी तरका दी है। मतलब तुलसीदास जी महाराज यहाँ कहे हुए कि यदि भगवान की दृष्टि से पूतना पर पड़ जाओ, पूतना भी दृष्टि से पवित्र हो जाए तो भगवान ने मारे। और वो पीछे को जो वरदान दिए बलि की पुत्री वृंदावली ने वो वरदान पूरा किया हो, क्योंकि बावन भगवान बन के गया बलि के द्वार पर। बलि के 3 पैंट पृथ्वी मांगी, फिर जब मैं बलि की पुत्री भगवान का भी 52 रूप में देखी थी, मुख दुखी गई सो लड़को 13 तो छाती पर लेके खिलाऊं। और पिता ने जब तीसरी पैंट मेल में मिली को नहीं, अस्पताल में भेजने लागे नहीं, तो मन में ईशा के इससे मर जाना, बेटे ने जहर देगे मारू। पूतना बन के कंस के द्वार पर आई, तो दूसरे दिन में माँ बन के, माँ बना के पुत्र बन के भी उद्धार करना होता। इन वास्ते भगवान आंख बंद कर। तुलसीदास जी के कहे कभी भगवान को सही दृष्टि से दर्शन भी हो जाता हो। ममदार से वही फल है कि वो पंचभौतिक शरीर है नहीं, मतलब अशुद्धि है, मलमूत्र की फैक्ट्री है वो शरीर। इनमें कोई चौकी चीज को निकल कर लो, वो प्लस्तर कर लो, ऊपर जो 8 लाख जो प्लस्तर उतार लिया तो डर लाग जा पाँच है। मम दर्शन फल परमानुपा। तुलसीदास जी आवाज जी मेरा दर्शन अनजान से कर लिया, इनकी नजर टिक गई तो इनकी ठीक मोक्ष हो जिसी वास्ते अपन आंख मीच लेनी चौकी। क्यों? भगवान का सपना की नहीं आवे कि और सपना तो रात में घना ही आवे कि नहीं आवे। भूत दिखे, पहाड़ा पर तो दिखे, पिटी ऊँट खान लागे, कुएं पर चली जाए, ऐ सपना तो घना के नहीं भगवान को सपना आवे। क्यों? भगवान का नहीं की दृष्टि को नहीं, बिन खाने आंख को मन को नहीं, कठुआसी भगवान का सपना। भगवान का सपना रजत आवे, भगवान इस संसार से थोड़ी सी कूट पोरे, भगवान का नहीं लागे, भगवान का सपना लाग गया। जैसो अंश करने के मां जिशो भाव बैठाए रहे विषय सनासी बाप उतना। अब के बाती से भगवान का मुंह का मां जहर बड़ेड़ो बोबो देवे तो टाबर की बाण इसी है कि एक बोबो तो मुंह में ले ले, दूसरो बोबो हाथ मुंह शो काठो पकड़े तो छोड़े को नहीं, मां छुटावा तो छोड़े को। भगवान दूसरो मुठ्ठियों काठो पकड़ लियो बोबो, एक ले लियो मुंह का मां और बात पूतना तड़पा रही है, जो प्राण खेचे जो विष लगा स्थनी दे दियो मुखी में सूचो खेचे जातुनारी विष लगाए तीनों बड़ी गाय जमीन डोडियो जमीन में, बड़ी गाय जमीन डोडियो जमीन में असुरनी शंका खाई ये नहीं चलो मुख देखने आई लाले दियो मुख देख। बेटा जा आपा रुक्मिणी को कृष्ण भगवान सागे कृष्ण भगवान ऐसा बदिए पीछे में गए मां राजा भीम अपने पुत्र ने कह रहा है
प्याव बैर और प्रीत लायक बरोबर से कीजिए। प्याव प्रीति बैर मतलब सज्जन आदमी तो लायक बरोबर करने से करो। प्याव बैर लायक प्रीति बरोबर से कीजिए। राज तख्त विराज के मत ग्वाल को सुत दीजिए। पिताजी ग्वालिये ना अपनी बाई रुक्मिणी डांगा तो अपन लोग के करा। जात कुल के हीन ताको मिल गाय कैसे दीजिए। महान बचन भुहाल भीम भूल ये मत कीजिए। दम्म घोष शिषपाल राजा ताको कन्या दीजिए। तासु सुर सुजात सुंदर जाय सगपण कीजिए। ताय कन्या देत सो भाव वचन मोर पति दिए। आ बात कही रुक्मैया राजा भीम फेर भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव बता रहा है। कहे बेटा भरी सभा में इंद्री को चोरी। भरी सभा में इंद्री को चोर से भेजन आई। आग दयूं परी जल बरसाओ सबको देवो बधाई। आग दयूं परी जल बरसाओ आवरण को आज्ञा दीनी। आवरण को आज्ञा दीनी। चारों कूच बुलाई। चारों कूच बुलाई। जा ब्रजयूं परी जल बरसाओ पर्वत लियो आई। जा पर्वत जल बरसाओ। सात दिना की झड़ी लगाई थी कि मैं भगवान अपनी उंगली पर 7 दिन ताई गोवर्धन पर्वत में धारण करे राख्यो। ई वास्ते मांगो नाम गोवर्धन भी पड़ियो। आप बात सुनी रुक्मियो चमक के अपने पिता ने कहा चमक कनोदर उठ चलो घर जा पूछी माँ। बोले थे तो सारी साठी बुद्धना की माँ से बात कर। चमक कनोदर उठ तो घर जा पूछी माँ। तक चुंडेरी छोड़ के माता सगपन और करा भटनार जी का खाना पायड़ा है। दूसरी सवाल बताए माता कहने लगी कि बेटा भाई रुक्मिणी 7 वर्ष की होगी है से क्या सा खेलने वास्ते जावे। कोटिक अंग वर्ण की शोभा विद्युता रूप लजा जो बिजली को रूप हुए। मेघ में बिजली चमके विश्व रूप अपनी रुक्मिणी बाई को है। मेरे तो रात दिन आज चिंता रहे कि रुक्मिणी के वास्ते अच्छो घर भर ढूंढे और अच्छो बर मिले तो थाने भी लोग सरावे। दोनों मतों कर लियो। रुक्मिणी को बर शिषपाल बतायो। माता ने आरजी को बताया। बोले बापा बेटा मेरे तो पक्की जतगी तेरे बाप को बुद्धि नाठी होगी और आपने जो लिख नारियल लगन आगे चंदेरी भेजी। अब रुक्मयोगणी की माता रुक्मयो करे हे माता राजा बरी हे रसकारो। राजा बरी हे रसकारो। जानी तुम्हारी अकल हाजरी वृद्ध समय रमा वृद्ध समय साथी बुरी होगी कभी थारी। कमर कहे सोही मानो राजा बरी हे रसी कारो। राजा बरी हे रसी कारो। अब ही सद जो राव हट कपीरा लोग हंस गान हानो लोग हंसे।
काले कुआली न आपन रुकनी वास्ते हे जाए। अरे बहमान बचो मन में मासे नहीं है छानो यो शिषपाल चंदेरी को राजा लाख गड्ढा को राणू अरबो गाया चरावे ग्वालियो। हाँ उनको तज ग्वाल जी देता लाज नेक उरानो आपनी शिषपाल ने बाई रुकनी देता भी ग्वाली ने बावा कितनी मतलब शर्म की बात है। डावन आशी चंदेरी दरापति ये तुम निश्चय जानो बड़े रानियों बाके थे मानो और चाहे मत मानो। राजा बीव ने कहो राजा ने अब एनी थे ठुकराई थान देला की है अच्छी ठुकराई ने समेट के रख नहीं तो आजकल लगा बेटा है नहीं फैशनबाजी मारे जो मानने को नहीं थारी है पुरानी रुढ़िवादिता बुद्धि रानी मन में सोचो राजा तो देखो दोनों ने कुएं भांग पड़ गई। राजा कहे राजा सुनो रानी कहे राजा सुनो यही करज महाराज। महाराज मेरी हाथ जोड़ के अर्ज आपसे थे बैठा माला भरो तो कमर सुधार है। अब माला फेरना लागे पूजा पाठ करो आगोतर सुधारो और अब है जो आटाबरा ने चाबी दे दो ठीक रहे। सुनो नरेश्वर बात हमारी ब्याह तनी बुदरा कोई भली बुरी में रो निर्वाला बोझ कमर सिर नक बेटे के सिर पर बोझ गिर दो घर को कार-बार संभाल ले। अब क्यों बिना काम न पंचायती में पग दो। रुकमई होती मूर्ख राजा कहीं सुनी नहीं माने कुल अभिमान बढ़ाई रखे भेद भेद नहीं जाने। तारी वेदांगी वेदांगी आगे मर्यादा कौन जाने। तो आजकल अप टू डेट फैशन आगे नहीं बिंग में फंस रहे। असुरत नाम ऊपर हर को छोड़ो त्रिपुराई पूर्ण ब्रह्म पद्म के स्वामी जन यह सृष्टि उपाय बंधु महात्मा नी रुक्मणी माता की पिता की भाई की बात सुनने करने खड़ी। बंधु माधमानी नहीं पिता कई सो बात कृष्ण तद शिषपाल से तो मेरो पानी ग्रहण करात। लड़ाई पड़ी तेरे कारण पड़ी है। रुक्मणी सावन को महीनो मन में सोचो शरीर में राखा को निर्कया आपन गुरु नारद उपदेश दे गया वो सत्य होती। रुकमैया की बात सुन रुकमण ली रिसाय नैन झड़े आंसू पड़े तो सरवर नावन जाए। सावन का महीना सावन की 30 संख्या साथ में ले गए और सरवर नहाने के वास्ते जारी है। कह तो नीर प्रवायलू कह आसी गोपाल प्राण तजू इस वीर पे तो नहीं परूं इस पार शिषपाल नहीं पड़ू। रुक्मणी सख्या का साथ के माँ सावनिया की तीज ने सरवर नानक वास्ते जारियो बहानो बना लियो। सावन की बड़ी चीज सखे लोरी सावन की बड़ी चीज सखे लोरी रुकमण नावन चाली रुकमण नावन सुगड़ सखा संगाती हाली रुनक रुनक पगने जब जलमाई और सहेला चिरा चिरा नावे और सहेला चिरा चिरा नावे रुकमण बीच पधारी पधारी रुकमण बीच जब जलमाही तुमन लाही याद किया गिरधारी गिरधारी जब जलमाही तुमन लाही पूजा पकड़े खरी पाखर ली पूजा पकड़े खरी पाखर ली आखाई बात बिचारी बिचारी आखाई बात कौन दे तुम्हें जन्म तुम्हारो कौन घरा अवतारी अवतारी कौन दे तुम्हें जन्म बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
बाजे सुगड़ से क्या सुना जा समुद्र के किनारे और से क्या तो पहाड़ पर थोड़ो पानी में बैठे नाल लागी। रुक्मिणी सीधी बीच में गई, पानी की टीजो बेटे में भगवान ने याद करा कि ये प्रभु अब अब मैं डूबू। भुजा पकड़ हरी बार लेनी आके बात बिताई, भगवान भुजा पकड़ के बारे काटी। ये दुष्टन आत्महत्या तो महान पाप है, तू इस समुद्र में डूब के मरे फिर मेरो नाम लेगे। कौन देश में जन्म तुम्हारो, कौन गणाव तारी किटे तेरो जन्म है, कि घरे तेरे जन्म होइडो है। पीटे में रुक्मिणी भगवान का हाथ जोड़ के कहे प्रभु कुंडनपुर में जन्म मारो भीम गरा अवतारी, नानी खिंतन मात सुलखनी दादा जात तुम्हारी, नखन गोत्र से बता। पीटे में भगवान श्री कृष्ण कह रहा है कि हे रुक्मिणी बाता दे भीम की कंवरी फेर गरान जाओ। बाता तो मैं जब देवा थे रूप चतुर्भुज बसंत में था जब देवा कि भगवान हमारे गुरु को कोई आप चतुर्भुज रूप धारण करो। रूप चतुर्भुज धार्यो हरि ने शोभा अंत पारो, ओरा ने घुड़ला सवार कृष्ण गरुड़ अस्वारो। मतलब सुंदर से सुंदर घोड़े की सवारी है भगवान श्री कृष्ण की भी टाइम में गरुड़ की सवारी, चार भुजा और पीतांबर धारण किए, हाथ में बंसी मोर मुकुट और रूप देखो रुक्मिणी शिव बाता ब्रह्मा बाता। हे रुक्मिणी थारे घर में कोई माँ बेटा 50 साल की बात करे तो मन पत्रिका लिख के दे दीजिए। कहे रुक्मिणी सुनो कृष्ण जी आते भली सुनाई, लगन सांकड़ो साओ आजो कागज पुल के नाई है महाराज। काने तुम समझने वास्ताई कागज पूजना मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण का कागज लिख ब्राह्मण ने दी जो एक मजल आ रहे सी, एक ब्राह्मण ने लिख एक पत्रिका दे दी तू और आगे मैंने अपना आप दे दे सी। बाता दे भीम की कंवरी फेर घरा में आई, और सहेला कब की आई बेटी तय बार लगाई है बेटी, और से क्या सारी आगी। हे रुक्मिणी क्यों कट रही। बेटे में रुक्मिणी कह रही अपनी माता ने जल में माता नहाउन लागी, आगे कृष्ण मुरारी माँ देखत बाहर निकली मैं शर्म करी अति भारी। भगवान श्री कृष्ण आ गया, मैं स्नान करी और से क्या तो निकल गई। अब बात कृष्ण की सुनी रुक्मिणी की माता कह रही फिट पिटे मेरी बेटी रुक्मिणी कुल के काट लगाए और बड़े घरांगी बेटी हो गए जाग वाले हो बतलायो। ये बेटी का सारे मतलब कुल के कलंक लगा दियो, ग्वालियर समाने घृणा हो रही तेरो पिता राजा भीम कहियो। बेटे में रुक्मिणी का फिट पिटे मेरी माँ सुलखनी उठ उठ जाए परारी पदम बने प्रण में पाए लाऊं। मारो पर गिरदारी है माता मेरो पति भगवान श्री कृष्ण है, चाहे तू ई कान सुनता ई कान सुन। अपनी माता का जल्दी तस्वीर रुक्मिणी ने बुला के कहने लगी बेटा जल्दी सी पंडित बुला के लगन लिखा गे, अच्छो निको सोच बना के